सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज हम लोग C++ में इनहेरिटेंस में कि जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो क्लासेस हैं, बेस क्लास है और ड्राइव क्लास है। तो अब सपोज कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि अगर दो क्लासेस है तो दोनों में ही सेम नाम के फंक्शन है, मींस बेस में भी और ड्राइव में भी। उस केस में क्या कंपाइलर क्या करता है, तो हम उसका देखेंगे कुछ। सो लेट्स सपोज, सो आप देखें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने दो क्लासेस बनाई हैं। बेस क्लास, इसमें मैंने शो नाम का फंक्शन बनाया और एक डिस्क्रिप्टिव सा मैसेज दे दिया कि दिस इज द शो ऑफ द बेस क्लास। वैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिराइव क्लास बनाई और डिराइव क्लास में मैंने बेस क्लास को इनहेरिट कर लिया। अब यहाँ पे भी मैंने एक फंक्शन बनाया है डिराइव क्लास में, लेकिन उस फंक्शन का नाम भी क्या है, शो। अब जैसे ही मैं कॉल करूंगी, लेट्स सपोज, तो सबसे पहले आपको पता है इनहेरिटेंस में क्या होता है कि बेस क्लास की प्रॉपर्टीज ड्राइव में आ गई, तो ड्राइव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ड्राइव के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बेस और ड्राइव दोनों की प्रॉपर्टीज को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ ड्राइव डी बना, लेकिन आज जब डी बनेगा तो इसके पास दो शो होंगे, एक बेस का शो भी होगा और एक ड्राइव का शो भी होगा। तो जब हम डी डॉट शो कॉल करेंगे तो क्वेश्चन एक तरह से लेके चल सकते हैं कि एम्बिग्यूटी, कंपाइलर कंफ्यूज है कि किसके शो को कॉल करूं। तो उस केस में कंपाइलर क्या करेगा, वो प्रायोरिटी सेट करेगा। तो कहता है कि जिस केस में, इस केस में जिस क्लास का ऑब्जेक्ट है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो उस क्लास के शो को कॉल कर देगा, वो बेस के शो को कॉल नहीं करेगा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, शो ऑफ डिराइव्ड क्लास। इट मींस कि कंपाइलर ने क्या किया कि जिस क्लास का ऑब्जेक्ट था, जैसे हमारे पास ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट था तो उसका शो कॉल कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि डिराइव का शो कॉल ना हो, बेस का शो कॉल हो। अगर आपने कभी भी बेस के शो को कॉल करना है तो यू विल राइट हियर, जैसे डी ऑब्जेक्ट है ऑफ ड्राइव क्लास, उसके बाद आप यहाँ पे बेस क्लास का नाम लिखें, जो भी हमारी बेस क्लास का नाम है। यहाँ पे देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, देन फंक्शन का नाम। अब यहाँ पे मैंने कैसे कॉल किया, डी डॉट, क्योंकि देखो मेमोरी जब मिली है वो तो डी में ही मिली है, डी के थ्रू ही मिली है बेस को भी और ड्राइव को भी। तो डी डॉट, फिर हम बेस क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आएगा, फिर शो फंक्शन को कॉल लगेगी। वी कैन से एंड दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, विच शोज द, ये दिखाता है कि ये जो फंक्शन है ये किसके स्कोप में आता है, तो इट इज इन द स्कोप ऑफ बेस क्लास। अब अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो यू विल नोटिस कि आउटपुट क्या है, शो ऑफ बेस क्लास। मींस इस केस में क्या किया उसने, बेस क्लास को कॉल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हमने बेस क्लास का नाम और साथ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाया था। तो ये कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब दोनों क्लासेस में सेम नाम के फंक्शन और स्पेसिफिक क्लास के फंक्शन को ही, लाइक जैसे बेस के फंक्शन को कॉल करना है तो हम उसके नाम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।